हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लीवर दिवस यानी वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया गया है? तो विश्व लीवर दिवस या विश्व यकृत दिवस ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस मानव शरीर में यकृत के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां मृत्यु का 10वां सबसे आम कारण है। अगर बात करें इस बार इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री, ये इसकी थीम है। वहीं 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख ये दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी ये वर्तमान में तो वाइस एडमिरल हैं। इस समय एडमिरल के पद पर तैनात हैं आर हरि कुमार। क्या नाम है? आर हरि कुमार। और ये रिटायर हो जाएंगे 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को ये रिटायर होंगे। उसके बाद से इनका जो पद है एडमिरल वाला, वो दिनेश कुमार त्रिपाठी संभालेंगे। वो इसके प्रमुख होंगे भारतीय नौसेना के। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों दिनेश कुमार त्रिपाठी। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर कितना हो गया है? तो वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात यानी एक्सपोर्ट बढ़कर हो गया है 29.12 बिलियन डॉलर। 29.12 बिलियन डॉलर। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि 29.12 बिलियन डॉलर है। और पिछले वर्ष की तुलना में ये 23.6% अधिक है, पिछले वर्ष की तुलना में। अगला प्रश्न है, 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये 13वें नंबर का था, 13th नंबर का इसका जो संस्करण था। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड, इसे इग्मो भी कहते हैं। तो इग्मो 2024 ये जॉर्जिया के अंदर हुआ है। जॉर्जिया के अंदर, जॉर्जिया में भी कहाँ? तो स्कालटूबो में। स्कालटूबो में कब से कब तक? तो 11 से 17 अप्रैल के बीच में ये आयोजित हुआ। 11 से 17 अप्रैल के बीच में। भारत ने इसमें 4 पदक जीते हैं। इसमें से 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सिल्वर मेडल में गुंजन अग्रवाल और संजना फिलोचाकू, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। वहीं ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो लेरिसा और साई विठल पाटिल, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगला प्रश्न है, इंटेल ने भारत के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसे नियुक्त किया है? तो इंटेल ने भारत के लिए एक नया एमडी नियुक्त किया है। यह है संतोष विश्वनाथन। संतोष विश्वनाथन जी को चुना गया है इसके लिए। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहली बार मिस एआई सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता होने जा रही है। 10 मई को। कब होनी है? 10 मई को होनी है। और इसमें जो विजेता होगा उसको $20,000 रुपए दिए जाएंगे। $20,000 रुपए दिए जाएंगे। इस तरीके से ये एआई मॉडल्स के बीच में दोस्तों ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे उज्बेकिस्तान की यात्रा पर गए हैं। इस दौरान उन्होंने उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में उच्च तकनीकी आईटी प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में डस्टलेक एक्सरसाइज होती है उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में, ये भी हो रही है। तो इसी के चलते हमारे सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी वहां गए हुए थे। उज्बेकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी है ताशकंद, मुद्रा है उज्बेक सुम और राष्ट्रपति हैं शावकत मिर्जियायेव। ये 15 से 18 अप्रैल के बीच में 3 दिवसीय यात्रा पर ये गए हुए हैं जनरल मनोज पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया?
तो डीआरडीओ ने किया है, कहां पर किया है? चांदीपुर ओडिशा के अंदर। चांदीपुर ओडिशा में डीआरडीओ ने घातक आईटीसीएम यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। सबसोनिक का मतलब क्या है? तो सबसोनिक ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिनकी स्पीड ध्वनि की चाल से कम होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 332 मीटर ये इसकी स्पीड होती है। तो सबसोनिक होते हैं जिनकी स्पीड ध्वनि की चाल से कम होती है। अगर ध्वनि की चाल के बराबर स्पीड होती है तो उसे कहते हैं 1 मैक, यानी 1 मैक में 332 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। वहीं 2 मैक में इसके जस्ट डबल की स्पीड हो जाती है, यानी 332 मीटर की डबल की स्पीड हो जाती है। तो अगर 332 मीटर पर सेकेंड से कम है तो सबसोनिक, अगर 1 से 5 मैक के बीच में है तो उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, सुपर सोनिक मिसाइल कहते हैं। और वहीं स्पीड अगर 5 मैक्स से भी ज़्यादा हो जाए, 5 मैक्स से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। भारत ने ब्रह्मोस जो मिसाइल बनाई है वो है सुपरसोनिक। अभी तक भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को निर्यात की? तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने निर्यात की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार निर्यात की इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। ये की है फिलीपींस को। और देखिए ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र फिर से आ गया। इसकी स्पीड होती है 2.8 मैक। अगर स्पीड है 2.8 मैक, इसका मतलब है ये सुपरसोनिक है। कैसी है? सुपरसोनिक है। अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर 1 to 5 मैक के बीच में स्पीड रहती है तो वो सुपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं। तो भारत ने ये ब्रह्मोस मिसाइल 375 मिलियन डॉलर में, कितने में? 375 मिलियन डॉलर में डील करी है। और ये पहली खेप भारत ने दे भी दी है फिलीपींस को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में रामचरण को वेल्स यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में स्थित है, इसके द्वारा साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों रामचरण, इनकी इमेज देखिए, इनको आपने देखा है आरआरआर मूवी में। और आरआरआर मूवी का एक सॉन्ग नाचो नाचो जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था, इस वजह से भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये तेलुगु सिनेमा के एक्टर हैं, नाम है रामचरण। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।